नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल हमने यमुना की कुछ रिकॉर्डिंग की। यमुना नदी बहुत गंदी हो चुकी है। आपको बता दें कि यमुना ऊपर हरियाणा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप यमुना का पानी पी सकते हो, उसमें नहा सकते हो, लेकिन उसके बाद दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के किसी शहर से बहुत गंदगी यमुना में डाली जाती है। मैं एक वीडियो देख रहा था बाकायदे लाइव, उसमें मैंने फील किया। और उसके बाद आपको मालूम है कि पूरी दिल्ली की गंदगी भी यमुना में आती है। अब कहने को तो बहुत सारा ये है कि भाई पानी साफ़ करके डाला जाता है, साफ़ सभी जगह इसी तरह की चीज़ें हैं। जैसा कि आगरा में आपको मालूम है कितने सीवेज पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं, उन पर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है आपकी जानकारी में सब कुछ है। जनरेटर चलाने के नाम पर डीजल का उपभोग किया जाता था। अब बिजली के संयंत्र लग भी गए हैं, लेकिन बिजली नहीं रहती तो बड़ी दिक्कत होती है। खैर, कल मैंने जो मथुरा से जो यमुना चल कर के आती है, हो सकता है थोड़ा चलते फिरते पानी रिवाइल्ड जब ऐसे होता है तो साफ़ भी हो जाता होगा, लेकिन शहर में आते आते फिर उसमें नाले गिरने शुरू हो जाते हैं। और एक जगह से नहीं, दर्जनों जगह से इस तरह की स्थिति है। कल मैंने जल संस्थान से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर, जहाँ राधा स्वामी सत्संग सभा के खेत हैं, वहाँ से मैंने यमुना को रिकॉर्ड किया। और वहाँ इतनी गंदगी यमुना में दिखाई दी कि वो एक नाले में तब्दील होती नज़र आ रही थी। अब आपको मालूम है वहाँ से सीधा आगरा का पुराना जल संस्थान है, जीवनी मंडी जिस पर कहते हैं उसको, और वहाँ पहुँचने पर वो पानी शहर की जनता को पिलाया जाता है। उस पानी को साफ़ करने के लिए जल संस्थान को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती होगी, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो पानी कितना साफ़ हो पाता है, कितनी क्लोरीन खर्च होती है उसमें, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी जल संस्थान जलापूर्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि यमुना को साफ़ रखने के लिए ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही जिन विभागों की जिम्मेदारी है वो कोई काम करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा, पिछले साल में राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से पोहिया घाट पर यमुना को साफ़ करने का बीड़ा उठाया गया। उसमें कोई कूड़ा ना फेंके, कोई गंदगी न डाले, यह कोशिश हुई। उसने अपने खेतों पर एक बहुत बड़ा बैकुंठ धाम बायोडाइवर्सिटी पार्क तैयार किया। और उस पार्क के तैयार होते होते जब तक वहाँ पर सत्संगियों का जमावड़ा रहता और पार्क तैयार करने के लिए, तब तक वो उसमें से सैकड़ों की संख्या में यमुना की सफाई भी करते थे। पॉलीथीन नाम की कोई चीज़ नहीं जाए, ये बहुत बड़ा काम था। और इसमें तमाम जनता का एप्रिसिएशन मिलता था कि भाई दयालबाग के लोग यमुना को स्वच्छ रखने के लिए किस कदर मेहनत करते हैं। हमने देखा कि जहाँ जहाँ यमुना में गंदगी के ढेर थे वो सब को डाइल्यूट करके बहा दिया गया और फिर यमुना का पानी यहाँ साफ़ हो गया। लेकिन इस जो सफाई के कार्यक्रम थे, करीब 1 साल तक चलाया गया, उसका प्रशासन ने हर स्तर पर विरोध किया। जब यमुना को शुरुआत में साफ़ करने की बात आई तो तटपुंजियों की जो
शिकायत थी कि यमुना पर कब्ज़ा कर लिया दयालबाग ने, जाकर के वहाँ पर दयालबाग के जो वर्कर्स नहीं कहते, हम वर्कर्स नहीं है, सत्संगी हैं जो यमुना साफ़ कर रहे थे, उनका सामान इधर से उधर हटाने के लिए नोटिस दे दिए। सिंचाई विभाग ने चस्पा कर दिया नोटिस, और वो दयालबाग अपने खेतों पर जो पार्क बना रहा था उस पर भी चस्पा कर दिया। जाने क्या क्या करने की कोशिश की कि कोई गंदगी साफ़ ना करे। खैर, आज मैं आपको फिर बता दूं कि यमुना अब वो यमुना नहीं रही जिसके बारे में तमाम ग्रंथों में, तमाम जो कथाएं हैं और उसमें बातें किया करते हैं लोग। अब यमुना बिल्कुल पूरी तरह से एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। और देखिए, आज मैं आपको बता दूं, कल धनतेरस थी। धनतेरस से ही यदि यमुना काली हो गई है, नालों के पानी आ रहे हैं उसमें, तो फिर ये समझिए कि होली आते आते और होली के बाद पूरा जो मई जून जुलाई तक का महीना होगा, उसमें यमुना की क्या हालत होगी, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या समझाऊं, चूँकि आप सब लोग समझदार हैं और जानते हैं। तो पहले मैं एक वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो देख लीजिए, और मैं आपको बता दूं कि आप मेरा पूरा वीडियो देखा करिए, तो उसमें पूरी सारी जानकारियां मिलती हैं। और एक चीज़ ज़रूरी है कि जो मेरे नए दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको ज़रूरी है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको आसानी से शो हो सकें, दिखाई दें और आप देख सकें। तो पहले ये वीडियो देखिए आप। क्या हालत हो गई है देखिए। हमने एक वीडियो देखा था, दिल्ली से ऊपर यमुना का पानी है, बहुत ही साफ़ है, लेकिन दिल्ली से करीब 60-70 किलोमीटर ऊपर एक गंदा नाला सीधा यमुना में गिरता है, और वो बाकायदे बिल्कुल काली नदी बना देता है, काला पानी कर देता है। तो ये चीज़ मैं उसको देखने के बाद मैंने यहाँ भी देखा कि भाई आगरा में भी ये स्थिति है। तो मैंने सोचा आज चलो दयालबाग के खेतों, जहाँ पर खेत होते हैं वहाँ से मैं यमुना को रिकॉर्ड करूँगा। और मैंने रिकॉर्ड किया, ये देखा कि वास्तव में यमुना के प्रति लोगों में बिल्कुल भी कोई जागृति नहीं है, और ना उनको ये चिंता है। तमाम आपने देखा होगा, दुर्गा की मूर्तियाँ, गणेश की मूर्तियाँ ऐसे ही डाल दी जाती हैं तमाम। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसके प्रति संजीदा नहीं है या एनजीटी इस पर कुछ कहना नहीं चाहती, बहुत कुछ कहते हैं वो, लेकिन उनकी बातों पर या उनके आदेशों पर कोई अमल नहीं किया जाता। ख़ास तौर पर स्थानीय जो प्रशासन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी चेतता है जब अखबारों में समाचार आ जाते हैं या कुछ दूसरे टाइप की कोई घटना हो जाती है। बाकी तो सब काम चलता रहता है, और प्रशासन जो भी है वो अपने धंधों में व्यस्त रहता है, उसे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये पानी में मिलावट है, गंदगी की मिलावट है। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में कई बार दिखाया कि मिठाइयों में मिलावट है, कीड़े निकल रहे हैं, और बीजों में मिलावट है, किसान के जो बीज होते हैं उसमें भी मिलावट का वीडियो मैंने आपको दिखाया था। आपको फिरोज़ाबाद जनपद का जो नारखी ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर करीब 40-50 बीघा ज़मीन में मिर्च की फसल के लिए बीज लाया गया था, और उसने कहा था कि ये बीज गारंटी और जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका बीज है, इसमें शिमला मिर्च का बीज बताया गया था। लेकिन अंत में जब वो खेतों में पौध उगाई गई, फिर लगाई गई, तो वहाँ जब बड़े होने पर पौधे पर छोटी मिर्चें आ रही हैं, उससे बड़ी मिर्च आ रही है, और उसके बाद
इक्का दुक्का कहीं शिमला मिर्च का भी बीज वहाँ पर देखा गया। तो ये सारी मिलावटें हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि आगरा में तो पहले से ही दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, खोए में मिलावट, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो हमने और दिखाया था, आपने देखा होगा, करीब 8 करोड़ की दवाएं मिली हैं यहाँ की जो शास्त्रीपुरम कॉलोनी है उसमें एक फैक्ट्री चलती थी और कोई समगोयल करके था, वो हमने वीडियो में उसका नाम पूरा खोला था। तो ये सारी चीज़ें ये चल रही हैं। वास्तव में हो क्या रहा है ये हमारी समझ से भी बाहर है। तो अब हमने पानी में मिलावट का मुद्दा उठाया है कि यमुना में भी पानी जो स्वच्छ पानी है वो मिलावट हो रही है। आपने देखा होगा वही हरिद्वार से जब चलती है यमुना तो बाकायदे साफ़ सुथरी चलती है, और हरियाणा का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ तक आते आते काफ़ी साफ़ सुथरा पानी मिलता है। लेकिन आप जब आगरा में देखेंगे, मथुरा में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे तो यमुना के पानी का रोना रोया जाता रहता है। तो ये हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैंने ये रिकॉर्डिंग दालबाग का जो कृषिशाला क्षेत्र है तो वहाँ पर कल सरसों की निराई हो रही थी और धनतेरस का पर्व है, आप जानते हैं। सभी को बर्तन बांटे गए दालबाग की तरफ से और प्रसाद के रूप में सभी ने बर्तन लिए और बहुत लोग खुश थे। उसके भी मैंने वीडियो कल बनाए थे, आपको देखा होगा आपने। ज़बरदस्त उमंग होती है किसी चीज़ की, वो उमंग हमें कल दिखाई दी। लोग खेतों पर काम कर रहे थे और उसके बाद फिर गुरु महाराज के दर्शन भी होते ही हैं, सब जो भी लोग काम करते हैं। और एक अनुशासन देखा कि जब प्रसाद के रूप में बर्तन धनतेरस पर बांटे जा रहे थे तो कोई ऐसा नहीं कि भीड़ लग गई है और वो अफरा तफरी मची हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। वॉलंटियर्स को बाकायदे मौके पर जहाँ व्यक्ति काम कर रहा है, जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, वहाँ पर बर्तन उपलब्ध कराने की हर जगह कोशिश की गई। तो खैर, आपने ये यमुना का, मैं फिर आता हूँ एक बार यमुना की इस पर बात पर। अब आप देखिए कि यमुना इसी तरह से गंदी होती रही और होगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दालबाग से ऊपर कई एक जगह से नाले सीधे सीधे यमुना में गिराए जा रहे हैं और उनके बारे में कहीं कोई सोच नहीं है, कहीं कोई तरीका नहीं है, न कोई संदेश है। और सब लोग अपनी अपनी धुन में मस्त हैं, प्रशासन भी अपनी धुन में मस्त है और बाकी के बारे में हम क्या कहें, कुछ कहना ठीक नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर रखें कि आम जनता शायद खुद ही अपने बारे में सोचे कि भाई हमको इसमें गंदगी नहीं गिरानी है। अब जनता नालों को तो नहीं रोक सकती, ये तो बात तय है, लेकिन जो हम मूर्तियाँ विसर्जन करते हैं उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश हैं जो उनके तहत कहीं उनको गाड़ दिया जाया करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि आपको मालूम है कि मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं और वो पानी को जहरीला करती हैं निश्चित तौर पर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की मूर्तियों को विसर्जन के लिए रोक लगाई गई है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।